मार्गशीर्ष मास के महालक्ष्मी व्रत की हम लोग कथा सुनेंगे। महालक्ष्मी व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रव नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ही ऊपर खर्च करता है। यह सोचकर श्री लक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में एक लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी ने कहा कि हे बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की रानी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्यता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वह जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बूढ़ी माई की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा। बूढ़ी माई का रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। उसके बाद दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बूढ़ी माँ की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूप श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आ गई है, परंतु रानी को इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने यहाँ ठहरना उचित नहीं समझा और वहाँ से वह चल पड़ी। उन्हें राजकुमारी श्यामबाला रास्ते में मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी व्रत को रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रव का राज्य एवं राजपाट कारोबार सब नष्ट हो गया। उनके खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं और हमारा हाल उसे बताएं। वो हमारी जरूर मदद करेंगे।
इस बात पर राजा भद्रश्रव दामाद के पास रवाना हुए। वहां पहुंचकर राज्य में एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम किया। तालाब पर पानी लेने आते जाते दासियों ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बड़े विनम्रता से बताया कि वे श्यामबाला के पिता हैं। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों का एक भरा घड़ा उन्हें दिया। जब राजा भद्रश्रव सोने से भरा हुआ घड़ा लेकर घर पहुंचे तो रानी सूरजचंद्रिका बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का जैसे ही मुंह खोला, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन आघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजन किया और अपनी माता से भी करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़े में भरकर कोयले दिए थे और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर पहुंचने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर श्यामबाला ने जवाब दिया कि वह वहां से सार लाई है। पति ने फिर पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ। श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में थोड़ा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी की पूजा करने को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ पूजा अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। दूसरा ही प्रसंग आता है मार्गशीर्ष माह के महालक्ष्मी व्रत कथा में। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ पर आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी ही तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु चले गए। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि सब विष्णु जी की ही कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने के लिए और 16वें दिन पर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।
ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई है। मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन जो लक्ष्मी पूजन होता है उसका भी वीडियो मैंने चैनल पर डाला है, आप देख लीजिए। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। इसी मनोरथ के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।